एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, आइंदा सोनिया गांधी ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं होंगी। आपको बता दें, कल सोनिया गांधी ईडी की पूछताछ में शामिल अब आइंदा नहीं होंगी। ईडी के जराये के हवाले से खबर सामने आ रही है। सोनिया गांधी ने खराबी सेहत का हवाला दिया है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के रूबरू पेश होना था, तो सोनिया गांधी को ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होना था, लेकिन अब आइंदा वो कल जो है इस पूछताछ में शामिल नहीं होंगी। ईडी के जराये के हवाले से खबर सामने आ रही है। सोनिया गांधी ने खराब सेहत का हवाला दिया है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के रूबरू पेश होना था। इससे पहले भी सोनिया गांधी की तबीयत जो है वो खराब रही है और इस हवाले से ईडी लगातार राहुल गांधी से भी पूछताछ करते आ रहे हैं। अब आइंदा जो कल पूछताछ होनी है वो उसमें शामिल सोनिया गांधी नहीं होंगी। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड का पूरा ये मामला है, जिसको लेकर के कांग्रेस कारकुनान और लीडरान जो है मुल्क भर में एहतजाज भी करते आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कारकुनान और लीडरान का ये मानना है कि मरकजी हुकूमत जो है जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। ऑपोजिशन और खास तौर से राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो इस हवाले से पूरे मुल्क में ही कांग्रेस के एहतजाज भी हुए। वहीं आपको इस हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, ईडी के जराये के हवाले से ये बड़ी खबर है। सोनिया गांधी ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं होंगी। खराब सेहत का हवाला दिया है। पूरा मामला नेशनल हेराल्ड का है। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कांग्रेस रुकने असेंबली और काबीनी वजीर बाला साहब थोराट का बयान सामने आया है। उद्धव ठाकरे की हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। तो बड़ा बयान कांग्रेस रुकने असेंबली और काबीनी वजीर बाला साहब थोराट का सामने आया है। उद्धव ठाकरे की हुकूमत को कोई भी खतरा नहीं है, हमारी हुकूमत मुस्तहकम है। मुलाकात में सियासी उमूर पर बात नहीं हुई। शिंदे के साथ जाने वालों के जो एदाद शुमार बताए जा रहे हैं वो गलत है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ महाराष्ट्र सरकार में इस वक्त हलचल मची हुई है और ये कहीं ना कहीं कयास आराइयां लगाई जा रही हैं कि क्या उद्धव ठाकरे की महागाड़ी सरकार गिर जाएगी। इस हवाले से अब कांग्रेस रुकने असेंबली और काबीनी वजीर बाला साहब थोराट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे की हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, हमारी हुकूमत मुस्तहकम है। मुलाकात में सियासी उमूर पर बात नहीं हुई है। शिंदे के साथ जाने वालों के जो आदाद शुमार बताए जा रहे हैं वो गलत है। वहां हुकूमत जो कि इस वक्त काफी इंस्टेबल मानी जा रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे परवेश जुड़ चुके हैं। परवेश, जहां एक तरफ इतनी हलचल मची हुई है और ये माना जा रहा है कि कब हो सकता है कि उद्धव ठाकरे की हुकूमत गिर जाए, वहीं इस बीच बाला साहब थोराट का बयान आता है और उनका दावा है कि हुकूमत मुस्तहकम है, मजबूत है, स्टेबल है। परवेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल जी सर्वेश बताएं। बाला साहब थोराट ने जो भी अपना बयान दिया हो वो बयान जिस तरह की परिस्थिति है महाराष्ट्र में, उस परिस्थिति से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। अभी जस्ट थोड़े समय पहले ही शिवसेना की तरफ से जो चीफ सुनील प्रभु है उनकी तरफ से लेटर जारी किया गया कि तमाम जितने भी विधायक हैं 5 बजे के पहले मीटिंग पहुंचे, वरना उनकी जो भी सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। तो वहीं एकनाथ शिंदे ने भी इस व्हिप लेटर को चैलेंज करते हुए भरत गोगावले जो विधायक है शिवसेना का, उनको नियुक्त किया गया है चीफ व्हिप, और उन्होंने एक लेटर तक जारी किया है और उस लेटर में तकरीबन 34 के करीब जो विधायक है शिवसेना के, उनका सिग्नेचर तक मौजूद है। क्या कुछ मामला है और क्या स्ट्रेटेजी एकनाथ शिंदे और शिवसेना अपना सीधे बातचीत करते हैं हमारे सहयोगी वसीम जी से। वसीम जी, पहले सुनील प्रभु जी का लेटर शो आउट किया जाता है, सोशल मीडिया के जरिए तमाम विधायकों के मेल पे भेजा गया। उसके बाद एकनाथ शिंदे की तरफ से भरत गोगावले को चीफ व्हिप नियुक्त किया जाता है। देखिए, बहुत ही बड़ी राजनीति है, क्योंकि जिस तरह से शिवसेना के जो नंबर्स हैं, उनके जो विधायकों के समर्थन के नंबर से काफ़ी कम है, और लगातार जिस तरह से 5 बजे के करीब शिवसेना ने व्हिप जारी करके सभी मंत्रियों को, सभी नेताओं को, सभी सांसदों को बुलाया है। अगर वो वहाँ नहीं पहुँचते हैं, उस पर कार्रवाई की एक बात कही गई। लेकिन इस टेक्निकली अगर इस लेटर की अगर हम बात करें तो सुनील प्रभु ने ये व्हिप जारी किया और बताया कि उन्हें एक हटाया जा रहा है। तो शिंदे ग्रुप, जिनके पास सबसे ज़्यादा मेजोरिटी है, उन्होंने इस बात का एक लेटर लिखा है। इस लेटर में 34 विधायकों की साइन है और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि
2019 में जब सरकार बनी थी उस दौरान जो विधायक दल का नेता चुना गया था उसके नाते वो अब भी हैं, और जो अजय चौधरी हैं जिनको उनकी जगह पे लाया गया, नियुक्ति किया गया, ये संविधान के खिलाफ है क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। और जो मेजोरिटी की बात है तो शिवसेना के 34 विधायकों की सिग्नेचर है, तो मैं विधायक दल का इस वक्त नेता हूं और मुझे इतनी अथॉरिटी है कि मैं किसी को चीफ व्हिप बना सकता हूं। तो मैं सुनील प्रभु को हटाता हूं और वहां से हटाने के बाद भरत गोगाले जो उनके साथ मौजूद है विधायकों के समर्थन के साथ उन्हें चीफ व्हिप बनाया गया। यानी टेक्निकली ये लेटर विधान भवन में उपाध्यक्ष को भेजा गया है, उनके जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने इस लेटर को स्वीकारा है। साथ ही इस बात का भी जिक्र किया गया है खास करके लेटर में कि कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी में जिस तरह से दो मंत्री थे नवाब मलिक और अनिल देशमुख, इनके खिलाफ भी जो मामले दर्ज हुए थे उसमें साफ तौर पे उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए ये बताने की कोशिश की है कि एक पर दाऊद के साथ काम करने का, उनके साथ मदद करने का आरोप लगा, दूसरा जेल में अनिल देशमुख, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, इस तरह की बातें साफ तौर पे दिखाई दे रही है। तो दोनों ही तरफ से शिवसेना की तरफ से एक तरफ ये प्लान बनाया जा रहा है किसी भी तरीके से विधायकों के जो पावर है उसको कट किया जाए और नए लोगों को वहाँ पे नियुक्ति किया जाए। तो वहीं पे जिस तरह से मेजोरिटी शिंदे ग्रुप के पास साफ तौर पर दिखाई दे रही है और वो प्रेशर बनाने की कोशिश साफ तौर पर यहाँ पे शिवसेना में दिखाई दे रही है। जी क्या एक लाइन में कह सकते हैं कि इस समय एकनाथ शिंदे का पलड़ा जो है शिवसेना पर अकेले भारी पड़ रहा है? जी जरूर, जिस तरह से कहा गया है कि जिसकी ताकत मेजोरिटी इसका उसके बाद ताकत, इस वक्त शिंदे ग्रुप के पास बड़ी मेजोरिटी दिखाई दे रही है। यही वजह है कि वो शिवसेना है, इस तरह की बातें साफ तौर पे दिखाई देने लगी हैं क्योंकि चीफ व्हिप जारी करना, शिवसैनिकों का सिग्नेचर लेना, 34 विधायकों का समर्थन देना, तो ये बात को कहीं ना कहीं बयां करता है कि जो 2019 में सरकार बनी थी उस वक्त जो वो विधायक दल के नेता थे, आज भी विधायक दल के नेता है, अथॉरिटी उनके पास है, विधान भवन में उनको लेटर देना है और चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने लेटर भी दिया और इस बात का भी जिक्र किया है कि किस तरह से कानून का उल्लंघन करके दूसरी तरफ से लोगों को पदों पे हटाया जा रहा है। और मैं इस वक्त हूं विधान भवन में और मैं अभी इस वक्त में विधायक दल का नेता भी हूं, तो इतना पावर मेरे हाथ में है। जी एक सवाल था जो चीज मुनेजा ने भी दोहराई कि बाला साहब थोरात के बयान को क्या समझा जाए कि मेजोरिटी पावर अभी महाविकास आघाड़ी के पास है, शिवसेना के पास है? देखिए, जिस तरह से बाला साहब तुरात अपने बयान दे रहे हैं, एक बयान से साफ ये होता है कि जो उनके विधायक हैं उनमें कहीं ना कहीं जोश बनने की कोशिश की जा रही है। अगर इस तरह की बयानबाजी आती है तो कि सरकार गिरने वाली है तो विधायकों में हड़कंप मच जाएगी। जिस तरह से शिवसेना के विधायकों में हड़कंप मची, लगातार जिस तरह से शिवसेना के जो विधायक है वो सूरत पहुंच रहे हैं, सूरत के रास्ते से असम की तरफ जा रहे हैं, तो विधायकों में असंतोष की जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो ये डर बचाने के लिए विधायकों की तरफ से ये जोश बनने के लिए ये कोशिश की जा रही है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से देखा गया है कि कांग्रेस बैकफुट में नजर आने लगी है, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि भैया ये तो शिवसेना के नेताओं की बात है और उद्धव ठाकरे संभाल लेंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये सरकार संभालने वाली बात है। अल्पमत की सरकार बनती है तो जब राजीनामा होगा तो पूरी सरकार बर्खास्त होगी और कांग्रेस और एनसीपी के जो मंत्री उनको भी इस्तीफा देना पड़े तो पूरी सरकार बर्खास्त होगी। लेकिन इस बात के जिक्र जरूर कर रहे हैं कि सब कुछ बेहतर है, अब भी शिवसेना के लोग आ जाएंगे, इस तरह की उम्मीद बांधे हुए। लेकिन जो फिलहाल जो सीनरी दिखाई दे रही है इससे साफ होता है कि शिंदे ग्रुप महाविकास आघाड़ी सरकार पर पूरी तरीके से भारी पड़ गई। मुनिजा जी ये थे हमारे वसीम सहयोगी जो हमसे बातचीत कर रहे थे। लेकिन मुनिजा जी एक अगर इस पूरे घटनाक्रम में डाले पिछले 2.5 साल के सरकार में, तो एकनाथ शिंदे की जो नाराजगी थी ये सरकार के बनते समय भी थी। उनका साफ कहना था कि जब बीजेपी से गठजोड़ की बातचीत चल रही थी तो उस समय भी उन्होंने विरोध जताया था कि जिसके विरोध में हम चुनाव लड़ें उसके साथ क्यों जाएं, हम दूसरे के साथ क्यों नहीं सरकार बनाएं। तो कहीं ना कहीं एनसीपी और कांग्रेस के साथ जिस तरह सरकार बनाई गई उस समय भी उनका विरोध था। उसके बाद कोरोना काल आ गया, वरना ये सरकार कब की ढह जाती है। जबकि बीजेपी ने तकरीबन दर्जनों बार दावे भी किए थे, अलग अलग तारीखें तक घोषित किए थे, लेकिन सरकार नहीं गिरी। अब कुल मिला जुलाकर एकनाथ शिंदे का पलड़ा भारी, इससे कोई नकार नहीं सकता। अगर कुछ टेक्निकल या लीगल इश्यूज हैं तो उनमें भी अभी टकराव देखने को मिल रहा है। शिवसेना अपना व्हिप लेटर जारी कर रही है, एकनाथ शिंदे अपना व्हिप लेटर जारी कर रहे हैं, लेकिन इसमें अब जीतेगा कौन, ये सारी तस्वीरें जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे शिवसेना के जो शिंदे खेमे के विधायक हैं जब मुंबई पहुंचेंगे, दावेदारी करेंगे सरकार बनाने की, क्या बीजेपी के साथ जाएंगे। हालांकि शिंदे ने अपने तौर से बयान दिया है, जो जानकारी है कि उनको बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है, लेकिन उनके पास विधायकों का जो मेजॉरिटी समर्थन जो है उनके पास ज़्यादा है। जी बिल्कुल। और जब से ये महाअघाड़ी सरकार आई है तब से ही ये माना जा रहा था कि ये सरकार जो है मजबूत नहीं है और कभी भी गिर सकती है, जैसे कि बार बार बीजेपी दावा कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं चलती आई ये 2.5 साल से ये सरकार, लेकिन अब जो है अब भी इसकी पोजीशन भले ही शिवसेना की अभी खराब होती हुई दिख रही है, लेकिन इसका असर जो है
पूरी महाअघाड़ी पर ही पड़ेगा और अगर शिंदे ग्रुप जो है और भी ज्यादा मजबूत होकर सामने आया तो ये सरकार गिर भी सकती है, जैसा कि कयास आराइयां की जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका तमाम तर तफसीलात।